अब बड़ी ब्रेकिंग्स की पहली बड़ी ब्रेकिंग। श्रीलंका में जारी आर्थिक संकट के खिलाफ वहां भारी विरोध प्रदर्शन चल रहा है। शनिवार को प्रदर्शनकारियों का एक समूह प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के निजी आवास में दाखिल हो गया। रानिल विक्रमसिंघे के इस्तीफे का ऐलान करने के बाद भी प्रदर्शनकारियों का रोष शांत नहीं हुआ। अगली बिग ब्रेकिंग। श्रीलंका में आर्थिक हालात से त्रस्त जनता ने शनिवार को राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के आवास पर कब्जा कर लिया। वहीं राष्ट्रपति अपना आवास छोड़कर सुरक्षित निकलने में कामयाब हो गए। वहीं प्रदर्शनकारियों को रोकने और उन्हें तितर बितर करने के लिए पुलिस ने आंसू गैस के गोले दागे और उन पर वाटर कैनन का इस्तेमाल किया। अगली बिग ब्रेकिंग। श्रीलंका में आर्थिक हालात बिगड़े हुए हैं और वहां की जनता सड़कों पर है। हिंसक प्रदर्शन कर अपना विरोध दर्ज करा रही है। वहीं प्रधानमंत्री ने चल रहे विरोध प्रदर्शनों को कवर कर रहे पत्रकारों पर हो रहे हमलों को लेकर गहरा खेद व्यक्त किया। दरअसल पत्रकारों पर सुरक्षा कर्मियों ने हमला किया था, जिस पर पत्रकार संघ ने मार्च निकाला। अगली बिग ब्रेकिंग 8 बजे की। श्रीलंका में राष्ट्रपति के बेडरूम से एक शख्स ने वीडियो वायरल किया है, जिसमें वो कह रहा है, राष्ट्रपति महोदय शुक्रिया, मैं आपके बेड पर सो रहा हूं, ये बहुत आरामदायक है। दरअसल श्रीलंका इन दिनों भयंकर आर्थिक उथल पुथल का सामना कर रहा है। 2 करोड़ लोगों की आबादी वाला देश बीते कई दशकों में सबसे खराब दौर का सामना कर रहा है। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करते हैं। श्रीलंका में चल रहे भारी विरोध प्रदर्शन के बीच शनिवार प्रदर्शनकारियों का एक समूह प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के निजी आवास में दाखिल हो गया और उसमें आग लगा दी। प्रदर्शनकारियों ने श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे के निवास को भी घेर लिया और घर में दाखिल हो गए, जिस पर राजपक्षे को भागना पड़ा। अगली बिग ब्रेकिंग भी। श्रीलंका सहित वहां नेताओं ने राजपक्षे और प्रधानमंत्री रानिल विक्रमसिंघे के तत्काल इस्तीफे की मांग की थी। उनका कहना था कि संसद का उत्तराधिकारी नियुक्त किए जाने तक अभय वर्धने को कार्यवाहक राष्ट्रपति बनाया जाए। इसी बीच विक्रमसिंघे कैबिनेट के 2 मंत्रियों ने भी इस्तीफा दे दिया। हरिन फर्नांडो और मानुष नानायक्कारा ने अपने पद से इस्तीफा दे दिया। आगे बढ़ते हैं। श्रीलंका के राष्ट्रपति गोटबाया राजपक्षे 13 जुलाई को इस्तीफा देंगे। श्रीलंका की संसद के अध्यक्ष महिंदा यापा अभयवर्धने ने बताया कि शनिवार शाम को हुई सर्वदलीय नेताओं की बैठक के बाद उनके इस्तीफे के पत्र उनके लिए लिखा गया था और जिसके बाद राष्ट्रपति राजपक्षे ने इस फैसले के बारे में संसद अध्यक्ष को सूचित किया। अगली बिग ब्रेकिंग। श्रीलंका में प्रदर्शनकारी सड़कों पर उतर आए हैं। हालात इतने बिगड़ गए हैं कि प्रदर्शनकारियों ने राष्ट्रपति भवन का घेराव किया। इनमें पूर्व कप्तान सनत जयसूर्या भी शामिल थे। जयसूर्या ने खुद ट्विटर पर प्रदर्शनकारियों के साथ फोटो पोस्ट की। उन्होंने इसके साथ ही कैप्शन में लिखा, मैं हमेशा श्रीलंका के लोगों के साथ खड़ा हूं और जल्द ही जीत का जश्न मनाऊंगा। आगे बढ़ते हैं। अगली बिग ब्रेकिंग। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज गुजरात के प्राकृतिक कृषि सम्मेलन को वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए संबोधित करेंगे। इस सम्मेलन का आयोजन गुजरात के सूरत में आयोजित किया जा रहा है। इसमें हजारों की संख्या में किसान और हितधारक हिस्सा लेंगे। इस बात की जानकारी प्रधानमंत्री कार्यालय की ओर से दी गई है। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करते हैं। राजस्थान के माउंट आबू में बीजेपी आगामी विधानसभा चुनाव को लेकर आज से 12 तारीख तक ट्रेनिंग कैंप चलाएगी। इस कैंप में पार्टी के राष्ट्रीय पदाधिकारी और नेता चुनावी जीत की स्ट्रैटेजी पर ट्रेनिंग देंगे। बताया जा रहा है कि बीजेपी राजस्थान में जल्द ही बड़े आंदोलन और अभियान को चलाने की योजना बना रही है। इस ट्रेनिंग कैंप में अगले विधानसभा चुनाव का चेहरा कौन होगा, इसको लेकर भी मंथन होगा। अगली बिग ब्रेकिंग। महाराष्ट्र से जहां डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस ने शनिवार देर रात गृह मंत्री अमित शाह के घर पर मुलाकात की। इस दौरान बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद थे। कयास लगाए जा रहे हैं कि महाराष्ट्र कैबिनेट विस्तार को लेकर ये बैठक हुई। ये मीटिंग करीब 2 घंटे तक चली। माना जा रहा है कि बैठक में महाराष्ट्र कैबिनेट के विस्तार को लेकर चर्चा हुई है। सूत्रों की माने तो अमित शाह ने देवेंद्र फडणवीस से पूरी जानकारी मांगी है। साथ ही सुप्रीम कोर्ट में शिवसेना के दोनों गुटों की याचिकाओं को लेकर भी चर्चा हुई। वहीं इस बैठक में महाराष्ट्र में सत्ता बंटवारे का फॉर्मूला लगभग तय माना जा रहा है। सूत्रों के हवाले से खबर है कि शिंदे ग्रुप को मुख्यमंत्री के साथ 30% मंत्री पद मिलेंगे और 70% मंत्री पद बीजेपी के पास ही रहेंगे। माना यह भी जा रहा है कि रविवार यानी आज या फिर कल मंत्रिमंडल का विस्तार होने की संभावना है। दिल्ली में अमित शाह के आवास पर महाराष्ट्र के सीएम एकनाथ शिंदे, डिप्टी सीएम देवेंद्र फडणवीस और बीजेपी अध्यक्ष जेपी नड्डा भी मौजूद रहे। आगे बढ़ते हैं। अब आईटीबीपी के जवानों ने अमरनाथ गुफा के पास बढ़ते जलस्तर को देखते हुए लोगों से क्षेत्र खाली करने के लिए कहा। हादसे की वजह से अमरनाथ यात्रा रोक दी गई है। प्रशासन के मुताबिक यात्रा को बहाल करने का निर्णय बचाव अभियान पूरा हो जाने के बाद ही लिया जाएगा। इस बीच रेस्क्यू ऑपरेशन लगातार जारी है। आईटीबीपी के मुताबिक सभी यात्रियों को सुरक्षित जगहों पर पहुंचाया गया। अगली बिग ब्रेकिंग लखनऊ से, जहां आज से 10 अगस्त तक धारा 144 लागू रहेगी। इस दौरान लखनऊ में पुलिस का सख्त पहरा रहेगा। ये आदेश लखनऊ पुलिस कमिश्नरेट संयुक्त पुलिस आयुक्त ने जारी किया है। इस दौरान जिले में शांति व्यवस्था बनाए रखने की अपील की गई है, जिसे लेकर कुछ गाइडलाइंस भी जारी की गई है, जिनका उल्लंघन करने पर सख्त कार्रवाई की जाएगी।
आगे बढ़ते हैं अगली बिग ब्रेकिंग। आज शाम 7 बजे सीएम योगी लखनऊ में लुलु मॉल का उद्घाटन करेंगे। 2000 करोड़ रुपए की लागत से बना उत्तर भारत का सबसे बड़ा लुलु मॉल आम लोगों की खरीदारी के लिए खुल जाएगा। मॉल का निर्माण सुशांत गोल्फ सिटी में शहीद पथ पर करीब 22 लाख वर्ग फीट में किया गया है। यहाँ बड़ा हाइपर मार्केट और गेमिंग जोन भी बनाया गया है। अगली बिग ब्रेकिंग। देश में कोरोना संक्रमण के 18,840 नए मामले सामने आए, जिसमें 43 मरीजों की मौत हो गई। वहीं देश में एक्टिव मरीजों की संख्या 1,25,000 के आंकड़े को पार कर गई है। फिलहाल कोरोना की डेली पॉजिटिविटी रेट 4.14% दर्ज की गई है। आपको बता दें कि ओमिक्रॉन वेरिएंट के सब वेरिएंट BA.2.75 के मामले 10 राज्यों में आ चुके हैं। WHO का कहना है कि ये वेरिएंट ओमिक्रॉन के अन्य वेरिएंट के मुकाबले ज्यादा तेजी से फैल सकता है। इससे चौथी लहर के आने की संभावना है। अगली बिग ब्रेकिंग। भारत ने दूसरे T20 में इंग्लैंड को 49 रनों से हरा दिया। टॉस हारकर पहले बल्लेबाजी करते हुए भारत ने रविंद्र जडेजा की नाबाद 40 रनों की पारी की बदौलत 20 ओवर में 8 विकेट पर 170 रन बनाए। जवाब में इंग्लैंड की पूरी टीम 17 ओवर में 121 रन पर ही सिमट गई। भुवनेश्वर ने 3 विकेट झटके, वहीं बुमराह और चहल को 2-2 विकेट मिले। 3 मैचों की सीरीज में भारत 2-0 से आगे है। आज दोनों टीमें तीसरे मैच के लिए भिड़ेंगी। अगली बिग ब्रेकिंग का रुख करते हैं रूस यूक्रेन युद्ध के बीच। यूक्रेन के राष्ट्रपति जेलेंस्की ने बड़ा फैसला लिया है। उन्होंने जर्मनी, भारत, चेक रिपब्लिक, नॉर्वे और हंगरी में यूक्रेन के राजदूतों को बर्खास्त कर दिया है। ये स्पष्ट नहीं किया गया कि क्या राजदूतों को नई नौकरी दी जाएगी। आदेश में इस कार्रवाई की कोई वजह नहीं बताई गई, लेकिन ये आदेश यूक्रेनी राष्ट्रपति की वेबसाइट पर जारी किया गया है।